अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हेल्थ टिप्सों में खुश आमदीद। नाजरीन, फीमेल सीक्रेट्स। नंबर 1, अगर ख़ातून वाकई आपको पसंद करती है तो वो हर सूरत आसानी मुहैया करने की कोशिश करेगी। खाना वक्त पर, हर काम शौहर की ज़रूरत से मुतल्लिक पूरे दिल से करेगी। कोई बहाना नहीं, कोई मकारी नहीं, हर मामले में दिल से शामिल होगी। मगर डंगर ख़ातून हमेशा बहाने, हमेशा झूठ, हमेशा मांगने पर ही ज़रूरत टूटी फूटी पूरी करेगी। यानी इसे खुद से शौहर की ज़रूरतों का कोई ख्याल नहीं होगा, सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी करो। नंबर 2, अगर ख़ातून डंगर सी है तो दिमाग अपने मुताबिक चलाएगी। नखरे, ड्रामे, जिनसी अमल या किसी भी काम में रुकावटें इसे सिर्फ किसी चीज़ के लालच से ही चला सकते हैं। अगर समझदार ख़ातून है तो रोमांस में भी अपनी मर्ज़ी से आपका भरपूर साथ देगी, लेकिन इसके मूड का हिसाब ज़रूर रखें। आप मजबूर नहीं कर सकते। ये सोचना छोड़ दें कि आप इसे बातों से कायल कर सकते हैं, क्योंकि समझदार ख़ातून अमल भी देखती है, खाली बातें नहीं। नंबर 3, हर समझदार औरत अपने मर्द की मुस्बत फैसलों, जिनसी ताकत, केयर के तरीके, ईमानदारी को ज़रूर चेक करती है। बेवकूफ़ ख़ातून को दूसरे चेक करते रहते हैं और वो दूसरों से झंडा लेने के चक्कर में मुशक्क़तें उठा रही होती है। नंबर 4, समझदार ख़ातून ऐसे आदमी को तरजीह देती है जो इसके कंट्रोल की लिमिट से थोड़ा सा बाहर हो, तरीके से अपना हुक्म मनवाना जानता हो, ताकि वो मर्द जो ख़ातून की इबादत करे। नंबर 5, एक समझदार ख़ातून हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सामने रखती है और दूसरों को भी इज़्ज़त देती है, मगर एक डंगर ख़ातून बिलावजह दूसरों को बेइज्जत करती रहेगी और अपनी इज़्ज़त और तारीफ के लिए लड़ती रहेगी। नंबर 6, समझदार ख़ातून इखलाक, ज़बान और ज़ाहिरी शक्ल पर भी मुतवज्जो करती है, लेकिन एक कम हौसला या जिनसी तौर पर कमज़ोर आदमी इसकी तवज्जो का मरकज़ कम ही रहता है। मगर डंगर ख़ातून हमेशा से सिर्फ शोबाजी और पैसे को अहमियत देगी, चाहे मर्द बद इखलाक या बंदर जैसी हरकतें करने वाला ही क्यों ना हो। नंबर 7, समझदार ख़ातून की जिनसी डिमांड पूरी करने वाला शौहर इसकी नफ्सियात पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, मगर डंगर ख़ातून जिन्स को सिर्फ मर्दाना अमल या फजूल काम समझ कर इससे दूर भागती हैं। बस यही कहेगी कि तुम्हें एक ही काम है। नंबर 8, समझदार ख़ातून इस मर्द को चाहती है जिसमें कुछ हद तक हकमियत भी नज़र आए और वो मसले का हल बताने वाला हो, और हल वही निकलता है जो दिल से चाहत रखता है। जबकि मम्मी डैडी शौहर सिर्फ जाहिल औरतों की पसंद रहे हैं और वो शौहर से आगे भागना पसंद करती हैं। नंबर 9, हर ख़वातीन रूटीन से बहुत तेज़ी से बोर हो जाती हैं। जब मर्द पुरजोश होना छोड़ देते हैं, रोमांटिक छेड़छाड़ बंद कर देते हैं। नंबर 10, ख़वातीन ये नहीं बताएंगी कि वो आपके लिए मोहब्बत कम कर चुकी हैं, इसकी बजाय वो सिर्फ बात बात पे बहाने बनाना, कुर्बत में तख़ीर, खुद को गंदा रखना या मसरूफ़ बनना शुरू कर देंगी। तो पूछें, इनसे खामोशी टूटनी चाहिए। नंबर 11, समझदार ख़ातून जज्बात को जज करना जानती है, वो इस तर्ज से चलेगी जिससे लड़ाई ना पड़े, मगर डंगर ख़ातून अपने हक में सोच को तब्दील करने के लिए झूठे अल्फाज, बात बात पे आंसू का इस्तेमाल करने में माहिर होती हैं। नंबर 12, समझदार ख़ातून कभी चीटिंग नहीं करेगी, अपने शौहर का इंतज़ार करती है, मगर डंगर ख़ातून चीटिंग के जवाब ढूंढेगी और बंदा बदल लेगी। नंबर 13, अगर वो आपका एहतराम करती है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर वो घर वालों के साथ मकार गेम्स खेलती रहती है तो इसकी वजह यह है कि वो आपको भी एक ऑप्शन के तौर पर देखती है, दिल से तरजीह नहीं देती, सिर्फ ऊपर से आपके साथ है। नंबर 14, समझदार ख़ातून इस बात की परवाह नहीं करती कि आप इससे कितना प्यार करते हैं, इसे इस बात की परवाह है कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है। खुद को ख़त्म कर लेती है। औरत दिल से वहीं रहती है जहाँ इसके जज्बात की सरमायाकारी होती है। अगर इसे शौहर पसंद नहीं है तो वो कभी इसके साथ खुलकर मोहब्बत नहीं करेगी।
ذاتی باتیں چھپائے گی، اس کی بات کو کم ہی آن کرے گی، بہانے بنا دے گی کیونکہ مجبوری ہے، اب رہنا تو ہے تو بس ایک سرسری سا اوپر کا رشتہ ہی ایسی جگہ نظر آئے گا۔ نمبر 15، ایک سمجھدار خاتون ہر بات منہ پہ کہے گی، دل میں کم چھپائے گی، اپنی ذات کو کھول دیتی ہے، مگر ایک مکار ڈنگر آپ کو کبھی نہیں بتائے گی کہ اس کی دلچسپی آپ میں ہے یا اپنے گھر والوں میں۔ آپ سے صرف کام نکلوائے گی، وہ بس دل سے دور ہونا شروع کر دے گی۔ کوئی بڑا ڈرامہ نہیں، کوئی بڑی لڑائی نہیں، بس سستی لا تل کی اوزاری نظر آئے گی کہ آپ اسے کام کہنا یا اس پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، یعنی جو بھی کام ہے خود ہی کر لو میری جان چھوڑو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔